चलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। एक हमको भी दे दो नोट सर। पिछले असाइनमेंट का हमने कितना क्वेश्चन कर लिया? 7 नंबर तक कर लिया ना। 8, 9 अभी नहीं करना। देखें एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हैं। अच्छा, अभी 5 ही चल रहा है। अच्छा, मतलब आज क्वेश्चन कराना है। आज क्वेश्चन कराना है, यही ना। 5 और 6, चलो फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर जो नोट्स मैंने दिया है वो अगले चैप्टर का है, उसको रख लो। ये क्वेश्चन कराने के बाद कल से काम आएगा। फिलहाल आज क्वेश्चन ही चलेगा। और मैंने कहा था सर कि घर से भी एक बार ट्राई करके आना, तुमसे बन भी जाएगा। ट्राई किए, बना कि नहीं? अभी बताएंगे। नाम है ना, तो जहाँ कैश नहीं दिया होता है वहाँ नाम लिखते हैं। अभी बताएंगे। चलो आ जाओ, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन की बात नहीं। अभी देखो कितना नंबर है बच्चों? 3 नंबर। 3 नंबर लो। क्या बोला 3 नंबर में? हाँ, बोला परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। ये है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? जो नंबर, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। चलो देखो बच्चों, जब भी इस शब्द का जिक्र हो जाए कि आपने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर आपने किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है। तो आगे दिए गए नाम से आपने किससे खरीदा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। इस नाम का कोई भी यूज नहीं होगा। राज फर्नीचर हाउस का यहाँ पर नो यूज, आपको इसको करना है इग्नोर। जहां भी आपको कैश में कोई ट्रांजैक्शन दिया हो, नगद में, नगद से आपने खरीदा या नगद से आपने बेचा, और उसमें सेलर और बायर, क्रेता और विक्रेता दोनों का अगर नाम दिया है, तो नाम को हमेशा क्या करोगे? इग्नोर करोगे। नाम को इग्नोर कब करना है? जब ट्रांजैक्शन किस में हो? कैश में हो। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, अब बच गया क्या? परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो 2 खाता यहाँ अफेक्ट हो जाएगा बच्चों। 2 खाता अफेक्ट होगा। एक तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरे पास आया, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा इस फर्नीचर को खरीदने के लिए मेरे पास से गया क्या? कैश। तो कैश खाता खुल गया। अब फर्नीचर अकाउंट का नेचर आप जानते हो, फर्नीचर एक संपत्ति है, और संपत्ति होता है, अच्छा मॉडर्न के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो मॉडर्न के हिसाब से फर्नीचर हुआ एसेट, और कैश हुआ, कैश भी क्या हुआ? मॉडर्न के हिसाब से एसेट्स हुआ। कैश भी एसेट्स हुआ। अब जाहिर सी बात है, फर्नीचर खरीदने के लिए, जब फर्नीचर खरीदने के लिए अगर ये बायर है, इसने फर्नीचर खरीदा, ये सेलर है, तो फर्नीचर आया मतलब एसेट्स इंक्रीज हुआ। फर्नीचर एसेट है और एसेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और इसके पास से कैश गया, तो कैश गया का मतलब कैश गया, कैश गया का मतलब कैश कम हो गया, कम हो गया मतलब कैश डिक्रीज हो गया। और रूल क्या कहता है एसेट्स का? कि इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड। तो संपत्ति में बढ़ोतरी हुआ फर्नीचर, इसलिए इसको करेंगे क्या? डेबिट। और कैश कम हो गया, कैश हमारे पास कम हो गया, इसलिए इसको भी करेंगे, इसको करेंगे क्या? क्रेडिट। संपत्ति गिर गया, संपत्ति गिर गया, क्रेडिट। दिक्कत हो, डाउट हो तो ये डायग्राम बना लेना, सिंपल लिख लेना एकदम देहाती भाषा में। फर्नीचर आया, फर्नीचर आया, कैश गया। चलो
अगला 4 नंबर, 4 नंबर क्या बोलता है? हाँ, परचेज फर्नीचर फ्रॉम, हाँ, दिल्ली सेल्स, दिल्ली सेफ। लो, अब देखो बच्चों, अब ऊपर और नीचे वाले ट्रांजैक्शन में अगर मैं फर्क की बात करूं तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहां पर कहीं इस बात का जिक्र ही नहीं है कि ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है या उधार में हुआ है। ये तो क्लियर पता चल रहा है कि यहां पर कैश नहीं मिला। किसको? दिल्ली सेफ को। भैया दिल्ली सेफ क्या हो गया? सेलर हो गया। दिल्ली सेफ सेलर हो गया। सेलर का मतलब दिल्ली सेफ विक्रेता हो गया, इसने सामान बेचा है। मतलब यहां इस वाले केस में जो अब ये सेलर है, इसका नाम हो गया दिल्ली सेफ, इसका नाम हो गया दिल्ली सेफ। इसने फर्नीचर अभी बेचा का मतलब बायर के पास फर्नीचर आया, लेकिन यहां से कैश नहीं गया। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो माल है वो इसने उधार पर खरीदा है। तो जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन में नगद ना दिया जाए तो उस ट्रांजैक्शन को क्या माना जाएगा? क्या हुआ है? उधार, क्रेडिट पर। और जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर होता है तो बच्चों हमेशा याद रखो कि बायर अपनी किताब में सेलर का नाम लिखेगा और सेलर अपनी किताब में, विक्रेता अपनी किताब में बायर का नाम लिखेगा। इसका मतलब हुआ क्या कि बायर को पैसे जिसको देने हैं उसका नाम लिखेगा और सेलर को जिससे पैसे लेने हैं वो अपने खाते में अपना नाम लिखेगा, उसका नाम लिखेगा जिससे पैसे उसको लेने हैं। इसका मतलब मैंने पहले भी समझाया था कि अपनी किताब में इंसान कभी अपना नाम नहीं लिखता, हमेशा दूसरी वाली पार्टी का नाम लिखेगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, तो जब भी आपको सवाल में कैश ट्रांजैक्शन का जिक्र ना दिया हो और नाम दिया हो, मैं केसेस बताऊंगा, जर्नल अभी शुरू होगा अगला चैप्टर, वहां और इस पर डिटेल चर्चा करूंगा। देखो, जब यहां ना कैश दिया है लेकिन नाम दिया है, ऐसा भी ट्रांजैक्शन आएगा जहां कैश भी ना लिखा हो और नाम भी ना दिया हो, तो उसको क्या मानेंगे? तो उसको माना जाता है कि वो नगद में हुआ है, मान लिया जाता है। सिंपल लिख दे, परचेज्ड फर्नीचर। हाँ, यहाँ नाम दिया क्या? किससे खरीदा? नहीं दिया। तो इसका मतलब परचेज्ड फर्नीचर ये क्या हो जाएगा कि आपने क्या देके खरीदा? नगद देके खरीदा, ये मान लिया जाएगा। लेकिन अगर नाम दे दिया परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, तो इस नाम के जोड़ने से ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब उधार पर खरीदा। चलो, तो बच्चों यहाँ 2 खाते अफेक्ट हो जाएंगे, फिर से वही पुराने वाले। सबसे पहला तो फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर आया है, फर्नीचर अकाउंट। और देखो, और जो दूसरा खाता है वो इस बार कैश ना होकर के नाम आ जाएगा, हाँ, दिल्ली सेफ। कैश ना लिख के वो नाम आ जाएगा दिल्ली सेफ। अब एक बात बताओ, फर्नीचर अकाउंट क्या है? फर्नीचर अकाउंट हमारा एसेट्स है। अच्छा, और ये दिल्ली सेफ, जाहिर सी बात है भैया, ये एसेट तो है नहीं, दिल्ली सेफ। ये एक बात बताओ, ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए, अच्छा सुनो, बायर को पैसे देने हैं ना, दिल्ली सेफ को बायर को पैसे देने हैं। याद है हम 2 शब्द बताए थे, डेटर और क्रेडिटर। डेटर्स और क्रेडिटर। तो डेटर्स का मतलब क्या होता है? जिससे आपको पैसे लेने हैं। मतलब जब सेलर उधार माल बेचता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसकी नज़र में जो बायर है वो क्या है? डेटर है। और अगर बायर ने सामान उधार खरीदा है सेलर से, तो इसकी नज़र में सेलर क्या है? क्रेडिटर है, क्योंकि इसको पैसे देने हैं।
तो यहाँ बच्चों जो दिल्ली सेफ हो गया वो क्या हो गया, वो एक क्रेडिटर हो गया ना, क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर होता है क्या, लायबिलिटी, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी। अब फर्नीचर आया मतलब एसेट बढ़ा, तो इंक्रीज इन एसेट क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। और भैया उधार माल खरीदने से मेरी देनदारी भी तो बढ़ी, मेरी लायबिलिटी भी तो बढ़ी। और जब लायबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड, उल्टा था, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी विल बी क्रेडिटेड। आयुष अंदर आ जाओ भाई, बाहर धूप है। ये तो भटक रहा था। हाँ चलो, इसने कहा कि क्रेडिटर के बाद समझाइए। एक बात बताओ, क्रेडिटर का मतलब होता है कि मुझे अभी पैसे देने हैं, देने हैं, देने हैं का मतलब मेरी क्या बढ़ गई, अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो मेरी क्या बढ़ गई, देनदारी बढ़ गई। हाँ, बायर की नज़र में, सुनो ना, बायर की नज़र में सेलर क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ ना, जिसको पैसे देने हैं। मतलब क्रेता किसको पैसा देगा, विक्रेता को, दिल्ली सेफ। हाँ दिल्ली सेफ को देगा। तो वहाँ पे आप लिख रहे हैं कि देने, हाँ भैया, तो बायर को ही तो देने हैं, ये क्रेता है ना, ये खाता में किसके में बना रहा हूँ, क्रेता के में बना रहा हूँ ना। ये अकाउंटिंग में किसकी किताब में कर रहा हूँ, क्रेता की किताब में कर रहा हूँ। तो पैसा बढ़ेगा, तो दिल्ली सेफ के हिसाब से हम अकाउंटिंग कहाँ कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग किसके हिसाब से कर रहे हैं, परचेज के हिसाब से कर रहे हैं, सेल के हिसाब से थोड़ी कर रहे हैं। तो परचेज के हिसाब से पैसा जाना चाहिए ना, तो पैसा गया नहीं है, अभी पैसा जाएगा, मतलब पैसा देने हैं। बात समझ में आ रही है, अभी पैसा गया नहीं है, अभी पैसा जाएगा। हाँ, अगर मैं यही लिखता सोल्ड फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, तो फिर अकाउंटिंग किसके हिसाब से होती, सेलर के हिसाब से होती। तो वही तो बोला कि अकाउंटिंग दोनों अपनी अपनी किताब में करेंगे, तो जो क्वेश्चन हमको कहेगा उस हिसाब से हम अकाउंटिंग करेंगे। तो ये बायर की किताब में लिखना है। बोलो, लायबिलिटी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है। अब एक बात सुनो ना, तुम ही हो, तुम ही अभी देखो, तुम ही जाके किसी दुकान से उधार माल खरीद के आओ, उधार माल खरीदे, मान लो तुमने एसी खरीद लिया, तो एसी तो तुम्हारे पास चला आया, और एसी क्या है, एसेट है, लेकिन तुमको पैसा अभी देना पड़ेगा ना, अभी तुमने दिया नहीं है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। जिम्मेदारी का मतलब लायबिलिटी, और रूल क्या बोलता है, लायबिलिटी के बढ़ने को क्या करो, क्रेडिट करो, इसीलिए इसको क्रेडिट कर दिया, सिंपल। कहाँ है तुम्हारी कॉपी भैया, एक ही कॉपी में लिख रहे हो, अच्छा नहीं लेकर के आओ, चलो कोई बात नहीं। चलो अगला लिखो और खुद से ऐसे ही ट्राई करो जरा। तो भैया ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको घर पे भी जाके सोचा करो ऐसे, क्योंकि बाद में इतना डिटेल में मैं नहीं करवाऊंगा। अगला है क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो जब भी मैंने तुमको कहा है कि जब भी आप नगद में चीज़ों को खरीदोगे, तो यहाँ ये नहीं कहा कि एसेट खरीदा है। सुनो बच्चों, यहाँ क्या था, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो कैश गया, तो गुड्स हमने खरीदा है, तो कैश अब भी जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर वहाँ एसेट था, इसलिए फर्नीचर लिखे। और गुड्स के लिए जब भी एसेट ना हो, कोई और चीज़ हो, तो उसको गुड्स कहते हैं। तो गुड्स के लिए खोलते हैं परचेज अकाउंट। क्या, कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट। और सेलर कौन सा खाता खोलेगा, सेल्स अकाउंट। तो यहाँ दो खाते अफेक्ट हो जाएंगे, एक परचेज अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। चलो बनाओ अपने से।
हाथ चलाना शुरू करो तब कॉन्फिडेंस आएगा। डाउट हो रहा है क्या होगा? परचेज, अब डाउट आया देखो मन में, तो सोचना शुरू करो। परचेज, हमने सामान खरीदा, सामान खरीदा होगा तो पैसा गया होगा। अब कैश तो गया, कैश के जाने से मेरा खर्चा हो गया, तो परचेज हुआ खर्चा, और खर्चा को कहते हैं एक्सपेंस, तो परचेज हो जाएगा क्या? एक्सपेंस। और कैश का तो हम जानते ही हैं, कैश एसेट हो गया और परचेज हो गया गुड़िया एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस हो गया। तो बस अब रूल याद कर लो, इंक्रीज इन एक्सपेंस, खर्चा बढ़े तो क्या करते हैं? खर्चा के बढ़ने को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, मतलब परचेज को डेबिट करेंगे। और कैश, कैश, हाँ कैश चला गया ना, कैश का जाना मतलब एसेट का जाना, एसेट का जाना मतलब संपत्ति कम हो गया, और डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिटेड। बच्चा गोल गोल इसमें घूम रहा होता है, इसीलिए मैं तुमको फ्लो चार्ट के माध्यम से एक एक चीज तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो अगला क्या है बच्चों? हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, बिल्कुल सही बात। सवाल बोला परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, वेरी गुड। सामान हमने किससे खरीदा? महेश से खरीदा। फिर से इस सवाल में बच्चों कहीं नहीं लिखा कि ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो जाहिर सी बात है जब भी अगर कैश का जिक्र नहीं होगा तो हम मानेंगे कि ये है कैसा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब ये क्रेडिट परचेज है। ये कौन सा परचेज है? क्रेडिट परचेज का मतलब हो गया उधार खरीद। कौन सा खरीद है? उधार खरीद, मतलब आपने माल उधार पर खरीदा है। ये लो, ये है फिर से बायर, ये है फिर से बायर, और ये है बेचारा सेलर। इसने सामान खरीदा तो इसने सामान दे दिया होगा, तो इसने सामान खरीदा तो इसके पास आया होगा क्या? गुड्स। और गुड्स के लिए हम खोलते हैं कौन सा खाता? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। इधर से जाना चाहिए था क्या? पैसा। कैश जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं, तो जाहिर सी बात है भैया दूसरा नाम तो हमको खोजना होगा, क्योंकि ये बेनाम तो नहीं रह सकता। तो भैया अपने खाते में अब किसका नाम लिख देंगे? महेश। और जैसे हम महेश लिखेंगे और जब भी इस खाते को देखेंगे हमको पता चल जाएगा कि अभी पैसा महेश को देना है, अभी पैसा महेश को देना है। सिंपल, दो खाते अफेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन सा? एक हो जाएगा परचेज और दूसरा हो गया महेश। अब तुम सीख गए, एक हो गया परचेज अकाउंट और दूसरा हो गया महेश अकाउंट, दूसरा हो गया महेश अकाउंट। अब जाहिर सी बात है महेश को अभी पैसा हमको देना है, महेश को पैसा देना है, तो देना है तो ये हो गया मेरे लिए क्या? क्रेडिटर। ये हो गया मेरे लिए क्या? क्रेडिटर। बोलो बेटे। क्या चीज? अच्छा, यस, सही बोला इसने कि जब भी नाम लिखते हैं तो कभी भी एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखते हैं, कभी भी क्लियर नहीं लिखते, तब अकाउंट जोड़ेंगे, वरना अकाउंट नहीं जोड़ेंगे। सिर्फ महेश नहीं लिख सकते? सिर्फ महेश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकाउंट लगाओगे तब एपोस्ट्रोफी एस तुमको जोड़ना होगा। एक बात बताओ, तो महेश को पैसे देना है, तो देना है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। अच्छा, और इस महेश की नज़र में
ये है बेचारा महेश। इस महेश की नज़र में ये बायर क्या होगा? क्योंकि डेटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महेश को इससे पैसा क्या करना है? लेना है। क्या करना है? लेना है। याद रखो, आगे काम आएगा। लेना है और देना है। बस बच्चा कंफ्यूज रहता है कि डेटर और क्रेडिटर क्या होता है। तो आपकी नज़रों को बस ध्यान रखना है कि मेरी नज़र में और उसकी नज़र में हम क्या हैं। अब सुनो इधर, परचेज अकाउंट का नेचर, हाँ परचेज खर्चा, इसका नेचर हो गया ये है एक्सपेंस। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये हो गया एक्सपेंस। और नहीं ऐसे मत जाओ, फंस जाओगे फिर। यहाँ पर ये मॉडर्न अप्रोच है, लायबिलिटी होगा। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। ये मेरी देनदारी बन गई ना, पैसा देना है। लायबिलिटी, लायबिलिटी। खर्चा बढ़ा, इंक्रीज इन एसेट विल बी, हाँ सॉरी इंक्रीज इन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, एसेट थोड़ी है। इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। खर्चा बढ़ने को हम क्या करते हैं? डेबिट, इसको डेबिट करेंगे। अच्छा, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी भी तो बढ़ी, देनदारी बढ़ी, और लायबिलिटी के बढ़ने को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लो कंप्लीट हो गया। अंदर बैठ जाओ आयुष, ये कान में लगा के सिनेमा देख रहा है। चलो अगला, अगला क्या है? सोल्ड गुड्स टू, हाँ करीम को हमने नगद में माल बेचा, तो टेंशन ही नहीं है भैया। सुनो इस बार, ये 6 नंबर नहीं, क्या नंबर है ये? 7 नंबर, 7 नंबर लिखो। क्या लिखा? सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। और किसको बेचा? टू करीम को बेचा, टू करीम। अब देखो बच्चों, हेलो इधर देखो, सबसे पहली बात, अब इस बार अकाउंटिंग जो होगी वो सेलर के हिसाब से होगी। क्यों? क्योंकि अब माल को बेचने की बात हो रही है। मतलब अब जो हीरो है ना, अब वो हीरो है, वो सेलर है। मान लो ये है सेलर और इसने माल बेचा है, इसने माल बेचा है, और बायर का नाम क्या है? करीम। देखो सवाल को, जटिल से जटिल सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। तो बायर का नाम क्या है? करीम। ये करीम जो है वो बायर है। और एक नियम तो तुमको हमेशा याद रख लेना है। अब देखो, पहले छोड़ो नियम, छोड़ो। इसने माल बेचा, तो जाहिर सी बात है जब माल ये बेचेगा तो एक खाता खोलेगा, खाता खोलेगा और उस खाते का नाम होगा सेल्स अकाउंट। क्योंकि जब मैं माल खरीदता हूं तो क्या बेचता हूं, क्या खोलता हूं? परचेज अकाउंट। तो बायर खोलता है परचेज अकाउंट और सेलर खोलता है माल बेचने पर सेल्स अकाउंट। अच्छा अब देखो, और करीम ने बेचारे ने क्या किया? हाँ बिल्कुल, करीम अच्छा आदमी था। करीम ने सेलर को दे दिया कैश। एक सुनो, अब एक बात बताओ भैया, जब ये कैश आ ही गया तो ये नाम लिखना है क्या? दोनों में से कोई एक लिखेंगे ना। और पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? कैश को। जब ये नहीं आता है तब नाम हमको मजबूरन लिखना पड़ता है कि जो ससुरा उधारे किनले तो जो नाम लिख देनी। तो कैश आया तो इसका कोई इस्तेमाल होगा। तो यही तो तुम, अब देखो लॉजिक, यही तो हम तुमको बताएं कि जब भी ये शब्द तुमको नजर आ जाए कि ट्रांजैक्शन जो हो गया वो नगद में हो गया, कैश में हो गया, तो जो आगे जो नाम रहता है इसका कोई मतलब रहता है? कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए इस नाम को क्या करोगे? इग्नोर। कई बार बच्चा जो है नाम देख के घबरा जाता है कि कब नाम लिखें कब नाम नहीं लिखें। तो जब नाम के पहले हई लग जाए कैश, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तभी है जब ये हमको दूर दूर तक नजर नहीं आना चाहिए। तो यहां दो खाते कौन से अफेक्ट हो गए? एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। तो मैं कैश इधर ही लिख देता हूं, तुम किधर भी लिख सकते हो। और एक सेल्स अकाउंट।
अच्छा एक बात बताओ, कैश अकाउंट का तो तुम नेचर जानते हो क्या होता है? Assets. बिल्कुल, कैश अकाउंट होता है असेट्स सेल्स। Expense. सेल्स सुनो, इसी में तुम फंस जा रहा है बार बार। अब सेलर के हिसाब से सोचना है ना, अकाउंटिंग किसके हिसाब से हो रही है? सेलर के हिसाब से। तो सेलर ने माल बेचा तो उसके पास पैसा आया होगा, तो उसका खर्चा हो गया या आमदनी हो गया? सोचो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम सामान बेचोगे तो आमदनी होगा ना। तो भैया आमदनी हुआ, तो इसका मतलब जो सेल्स है इसका नेचर क्या हो गया? रेवेन्यू नेचर का हो गया ये। अगर परचेज होता तो एक्सपेंस होता, सेल्स माल बेचने से, तो सोचो ना ऐसे, माल बेच दिया तो मुनाफा होगा ना। अब मुनाफा का मतलब आमदनी, और आमदनी का मतलब रेवेन्यू। अब रूल लगा लो, एसेट्स का बढ़ना, Debit. एसेट्स का बढ़ना डेबिट लो, एसेट्स का बढ़ना हो गया डेबिट, और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट। हाँ, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, ऐसी का उल्टा बता दिए थे, इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी क्रेडिटेड। तो इसलिए इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो जिसको रूल याद है उसके लिए ये सब चीज कुछ नहीं है, और जिसको रूले नहीं याद है वो जर्नल रटते रह जाता है, उसको समझ में नहीं आएगा। और इससे नायाब तरीका नहीं हो सकता कि मैं आपको डायग्राम भी बना रहा हूँ, फ्लो चार्ट भी बना रहा हूँ, और सारी चीज़ों को मिला के तब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। तो पूरा अकाउंट्स, मजे की बात क्या है कि आपके डीएनए में मैं घुसा दूंगा, ऐसे ही ऐसे करके आप अंदर से आपके आप आंसर आना शुरू होगा। ए लड़का, समझ में आ रहा है? चलो अगला पूछेंगे तुमसे हम। अगला देखो क्या है। Sold goods to Shyam on credit. अच्छा, अगला बोल दिया अगला हो गया सोल्ड Goods गुड्स to Shyam on credit. टू श्याम On credit. ऑन क्रेडिट। एक बात बताओ, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, और मैं एक ट्रांजैक्शन और लिख देता हूं, सोल्ड गुड्स टू श्याम, सोल्ड गुड्स टू श्याम। इन दोनों ट्रांजैक्शन में अंतर है या नहीं है? हमारे घर से नहीं है हमारे घर। देखो, सबसे पहले तो यही सारी चीजें, यही है रूट चीज। अब दिक्कत क्या होता है कि बच्चा का रूट पर कमांड नहीं हुआ तो कहां से वो चीज सीख पाएगा? एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट पहला हो गया, दूसरा मैंने लिखा सोल्ड गुड्स टू श्याम, मतलब उड़ा दिया ऑन क्रेडिट। इन दोनों ट्रांजैक्शन में कोई अंतर है? तो नहीं लग रहा है। हाँ, और ये मतलब मान लिया जाएगा कि कैश पे। अच्छा, कहाँ से? यहाँ पे तो पार्टी के नाम है। पार्टी का नाम है। ये तो उधार है। दोनों ट्रांजैक्शन में बच्चों मजे की बात क्या है कि बहुत अंतर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा भी अंतर नहीं है हरामखोर, ये दोनों ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ ये जो लॉलीपॉप तुमको पकड़ा दिया, उधार माल बेचा, अगर ये नहीं भी लिखता ना तो हम तुमको क्या समझाए हैं कि अगर तुमको कहीं अगर तुमको फगुनिया नजर नहीं आई, और फगुनिया कौन है? कैश है, और ई नजर नहीं आई लेकिन फगुनवा नजर आ गया, मतलब कोई नाम लिखा नजर आ गया, कोई नाम लिखा नजर आ गया। जैसे इंग्लिश में होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे रूल पढ़ते हो कि नहीं? तो वैसे ही फगुनिया नहीं है, फगुनवा है, मतलब कैश नहीं है लेकिन नाम लिखा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर कैश भी नहीं लिखा और नाम भी नहीं लिखा कैश मान लेंगे।
तो ऐसे ट्रांजैक्शन को तब माना जाता है कि वो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल में से अगले एग्जाम्पल में लिख दूं सोल्ड गुड्स, तो यहां फगुनिया है, फगुनिया का मतलब कैश, फगुनवा है, नाम है नहीं है, तो ना फगुनिया है ना फगुनवा है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कैश ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। तो ये लिखे चाहे नहीं लिखे, हमको क्या लेना देना, हम तो खाली नियम जानते हैं, नाम कैश नहीं प्लस नाम, क्रेडिट तो वैसे ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों बिल्कुल सेम है। यहां जाके फर्क हो गया, ना कैश लिखा ना नाम लिखा, इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन। उलझना नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही उलझाता है, खोल के नहीं लिखेगा कुछ भी, आपको पकड़ना पड़ेगा। चलो अब यहां सोच लो कौन से दो खाते अफेक्ट होने वाले हैं। अब देखो सामान बेचा है तो जाहिर सी बात है सेल्स अकाउंट खोलेंगे। और नगद आया है क्या, कैश आया है, कैश यहाँ कहाँ आया है, कैश नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है आता तो कैश लिखते, नहीं आया तो कुछ ना कुछ तो लिखना होगा ना, तो क्या लिखेंगे, श्याम लिखेंगे। दो खाता अफेक्ट होगा बच्चों यहाँ पर, एक हो जाएगा नगद खाता कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा श्याम अकाउंट। कौन सा अकाउंट, श्याम से अकाउंट। लो श्याम से अकाउंट में कर दिया, दूसरा में कर दिया श्याम से अकाउंट। अब सुनो, फिर मत उलझ जाना, फिर मत उलझ जाना कि नाम है तो कैपिटल तुम बोल दे रहे हो, भाई से गड़बड़ हो जाएगा। अब श्याम, अब देखो सेलर के हिसाब से सोचो, रिकॉर्डिंग किसके हिसाब से हो रही है, यहाँ खड़ा है बेचारा इकलौता, हाँ सॉरी सेल्स अकाउंट, यहां होगा सेल्स अकाउंट। ये देखो बच्चों, यहां बेचारा खड़ा है सेलर और मुंह लटका के खड़ा है, मुंह लटका के खड़ा है और देख रहा है किसकी तरफ, श्याम की तरफ। किसकी तरफ, श्याम की तरफ। और गुरना के देख रहे हो, काहे देख रहा है इसे, पैसा तो दिया नहीं, सामान ले गया, मतलब पैसा कब देगा, बाद में देगा। इसका मतलब क्या है कि अभी इस सेलर को श्याम से पैसा लेना है कि देना है, लेना है कि देना है, लेना है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब लेना है, और लेना है क्या होता है, डेटर या क्रेडिटर, लेना है होता है डेटर और देना है होता है क्रेडिटर। तो लेना है का मतलब ये हो गया क्या, डेटर, ये हो गया क्या, डेटर। और ये बात आपको याद रखनी है कि डेटर हमेशा क्या होता है, एसेट। डेटर क्या होता है, एसेट्स। जैसे अभी समझाया था, लेना है, ये है लेना है, और अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया उसमें था क्या, देना है। देना है मैंने लिखवाया, देना है क्या होता है, क्रेडिटर, और क्रेडिटर होता है क्या, लायबिलिटी। लो यार, इससे सिंपल तरीका से तुम कैसे सीखोगे, एकदम देसी तरीका याद रखो, लेवे के बाद और देवे के बाद। अच्छा, तो इसका मतलब बच्चों एक चीज तो हमको पता चल गया कि जो श्याम है ये क्या है, श्याम है डेटर, और डेटर क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी, एसेट होता है। तो श्याम हो गया एसेट, लो, और सेल्स, माल बेचते हैं तो आमदनी हुआ, तो आमदनी हुआ तो ये हो गया रेवेन्यू, ये हो गया रेवेन्यू, ये हो गया रेवेन्यू। अच्छा, जब रेवेन्यू बढ़ेगी तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी। तो ये लो, इसको मैंने कर दिया क्रेडिट। और जब एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो क्या होगी, डेबिट होगी, इसको मैंने कर दिया डेबिट। आई लव, क्लियर हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट।
मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को तुमको ऐसे बना लेना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे सोच के। सर सेम एसेट कैसे होगा? डेटर है। हाँ, गुड़िया का सवाल आया कि श्याम एसेट कैसे होगा, तो मैंने क्या कहा कि श्याम क्या है, डेटर है, और डेटर होता है एसेट, डेटर होता है एसेट, और क्रेडिटर होता है लायबिलिटी। तो श्याम के नीचे लिख लो ये डेटर है, डेटर। गैस अइला रे बाबा, अगला सवाल देख लेने का, क्या कहने का अगला सवाल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। ओके, अच्छा अब देखो, श्याम ने पैसा दे दिया, अभी अभी श्याम उधार माल खरीद के ले गया था, तो हमने अपनी किताब में लिख लिया, इधर देखो, हमने अपनी किताब में क्या लिख लिया, उसका नाम लिख लिया। सबसे पहले हमने अपनी किताब में सेलर ने लिख लिया कि श्याम से हमको पैसा लेना है, तो मैंने खाता में लिख लिया श्याम टू सेल्स अकाउंट। श्याम को कर दिया था, क्या कर दिया था, डेबिट। अब श्याम हमको पैसा दे दिया, तो जब तुमको कोई, मान लो तुमने किसी को उधार माल बेचा, तो सबसे पहले तुम देखते हो दुकानदार अपने खाता में लिख लेता है, और जब तुम पैसा देते हो तो पन्ना पर क्या करता है, ऐसे काट देता है, ऐसे काट देता है। इसका मतलब अकाउंट में जब हम नाम लिख दिए हैं, तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इतना दूर फाड़ के हटा लेंगे श्याम का नाम खाता में से, ऐसे फाड़ के हटाएंगे, पन्ना फाड़ के हटाएंगे। इसीलिए अकाउंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए कॉमर्स पढ़ रहे हैं, पन्ना फाड़ने के लिए। तो क्या करेंगे, इसका नाम काट के हटाएंगे, लेकिन उसका तरीका अलग है, तरीका अलग है नाम काट के हटाने का। देखो क्या, डेबिट है ना, तो डेबिट है तो कर दो क्रेडिट, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मैथ में पढ़ते थे ना, +3 और -3, प्लस माइनस क्या, 0। तो अकाउंट में भी ऐसा ही होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो एक बार डेबिट कर दो, एक बार क्रेडिट हो जाओ, तो कट के क्या हो जाएगा, 0। अब देखो, तो श्याम का नाम हटाने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो सबसे पहला तो एक चीज हम समझ गए कि एक खाता जो अफेक्ट होगा वो होगा श्याम, और दूसरा मेरे पास आया क्या, कैश आया, तो दूसरा खाता होगा कैश। तो दो खाते बना लो, कैश और श्याम, ट्रांजैक्शन लिख के दो खाते बना लो। श्याम क्या था अभी मेरे लिए, डेटर। श्याम क्या था, डेटर, नाम याद रखो डेटर, और डेटर क्या होता है, एसेट। तो अब पैसा दे दिया तो एसेट कम हो गया ना, हम श्याम का नाम हटा देंगे। तो श्याम का नाम हटा देंगे मतलब क्या हटा देंगे, डेटर हटा देंगे, और डेटर हटा दिए मतलब क्या हटा दिए, एसेट हटा दिए। एसेट हटा दिए मतलब एसेट बढ़ा कि कम हुआ, कम हो गया। एसेट कम हो गया माने क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट करते हैं। रहेगा ना, डेबिट एसेट रहेगा, क्या डेबिट एसेट रहेगा ना, ये श्याम एसेट है, ये रहेगा ना। श्याम अब खत्म हो गया ना, तो यहाँ पे में एसेट लिखेंगे नहीं, बिल्कुल लिखेंगे, एकदम लिखेंगे, लेकिन श्याम के ब्रैकेट में लिख दो डेटर्स, एकदम लिखेंगे, और एसेट के नीचे लिख दो एसेट कम हो गया, हाँ, क्रेडिट। हाँ, अगला देखो क्या है, कैश पेड टू महेश। हमने महेश को पैसा दे दिया, हमने महेश को पैसा दे दिया, सीधी सी बात है। अच्छा इधर देखो, एक बार ऊपर किसी ट्रांजैक्शन में हमने महेश से माल खरीदा था शायद, करते हैं 6 नंबर में खरीदे हैं ना, तो उधार करते हैं। अच्छा अभी देखो, अभी क्या बोला आखिरी में, कैश पेड टू महेश, लो कैश पेड टू महेश, ये लो। तो सीधी सी बात है, ये रहे हम, ये रहे हम, ये रहे हम क्यों, अभी मेरा बियाह नहीं हुआ, मैं
यहाँ कौन खड़ा है? यहाँ कौन खड़ा है? महेश। महेश। अच्छा, हमने पैसा दे दिया, किसको दे दिया? महेश को दे दिया, तो मेरे पास से कैश चला गया। अब मुझे लिखना किसके खाते में है? ये खाता कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ कि महेश बना रहा है? अपने खाते में लगाया। मैं बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने पैसा दिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, तो कैश गया तो एक तो हम लिख देंगे कि कैश गया, और दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा महेश लिखेंगे। जाहिर सी बात है, अपना नाम तो हम लिखेंगे नहीं, तो किसका नाम लिखेंगे? महेश का नाम लिखेंगे। महेश का नाम लिखेंगे तो दो खाता यहाँ इफेक्ट होगा। एक होगा महेश और दूसरा हो गया कैश। दूसरा हो गया कैश। अच्छा, महेश अब तुमको सोचना है कि महेश क्या है। महेश 6 नंबर पॉइंट में क्या था? देखो जरा 6 नंबर का डायग्राम देखो, इसीलिए डायग्राम बनवाता हूँ। 6 नंबर में महेश क्रेडिटर था, क्योंकि मैंने माल उधार पर खरीदा था, तो उधार पर खरीदा था तो हमको पैसा देना था, तो वहां हम क्या लिखे थे? वहां हम एंट्री क्या किए थे? किसको किसको डेबिट, किसको क्रेडिट? अच्छा सुनो, परचेज किया था और लिखा था महेश। एक बात बताओ, जब महेश को हमको पैसा देना था तो हमने उसको क्या किया था? क्रेडिट। दूसरे तरीका से समझा रहा हूँ, हमने क्या किया था? क्रेडिट। अब जब पैसा दे देंगे तो अपने खाते में से नाम काटेंगे कि नहीं? भैया, जब पैसा तुम दे दोगे तो इसका नाम काट के हटाओगे। और अकाउंट में नाम फाड़ के नहीं हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? उल्टा कर देते हैं। डेबिट था तो क्रेडिट कर दिया, अब क्रेडिट होगा तो क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो सबसे इसीलिए तो महेश को यहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट। महेश डेबिट एक तरीका ये भी है, नॉर्मल तरीका। कैश क्या हो जाएगा? एक डेबिट हो गया तो दूसरा महेश क्या होगा? महेश डेबिट हो जाएगा। डेबिट में क्या होगा? क्रेडिटर। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, महेश क्या था? क्रेडिटर था ना, तो महेश अब डेटर थोड़ी हो जाएगा ना। महेश क्रेडिटर था, अभी वही रहेगा लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी। पैसा देने से क्या हो गया? लायबिलिटी कम हो गया। पैसा देने से लायबिलिटी क्या हुआ? कम हो गया। और लायबिलिटी जब कम होगा तो रूल क्या है? डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड, इसीलिए डेबिट किया। तो देखो, दो लॉजिक से तुमको समझा दिया। एक लॉजिक कि जब माल उधार खरीदा था तो महेश को हमने क्रेडिट किया था, अब पैसा देंगे तो महेश का नाम काटने के लिए महेश को क्रेडिट से क्या करेंगे? डेबिट। एक डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट हो गया। या दूसरा लॉजिक ये याद रख लो कि महेश क्रेडिटर था, पैसा चुका दिया, क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी कम हो गया, और लायबिलिटी के कम होना को क्या करते हैं? डेबिट। इसलिए डेबिट। कैश चला गया। कैश क्या होता है? एसेट। एसेट का कम होना क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है? ऐसे लॉजिक से जब दोनों एंगल से सोचोगे तो अकाउंट बढ़िया निश्चित है कि हो जाएगा। कैसे नहीं होगा भाई? ये तुम्हारे दिमाग में फिगर जब बनना शुरू हो जाए, दो खाते, कौन डेबिट कौन क्रेडिट, तो फिर मजे के दिन अपन लोग के शुरू हैं भैया। सिंपल सी बात है। तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं। जो अगला, एक बात बताओ, कल क्लास चलानी है? हाँ, कि कल छुट्टी रखा जाए? देखो 11 तारीख से छुट्टी रहेगी, कल है 9 तारीख, कल है 9 तारीख और परसों है 10 तारीख, मतलब 2 दिन क्लास और चलेगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, लंबी छुट्टी 10 दिनों की। सुबह नहीं आ पाओगे? अच्छा, तो एक काम करता हूं, मैं क्लास लेकर के YouTube पर अपलोड कर देता हूं, तुम उसको देख लेना। ये तो कर सकते हो, जब भी फुर्सत में आओगे, दिन भर में रहोगे तो देख लेना, वरना इस बीच में 11 के बाद जब छुट्टी होगी तो आराम से देख लेना। कल यही नहीं चलेगा। 6 नंबर या तो होमवर्क रख लो, या चलो कल 6 नंबर करा के मैं जर्नल शुरू करा दूंगा, जर्नल का कॉन्सेप्ट। 6 नंबर आसान है, तुम होमवर्क में भी कर सकते हो। देखिए 6 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है
नहीं, ये होमवर्क ही रहेगा तुम्हारा, तुम अपना दिमाग जरा इसमें लगाओ। और नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, चलो खैर हम भी बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल 6 नंबर बनवा के नया चैप्टर जर्नल शुरू कर देंगे और परसों भी उसी को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलो तो कल छुट्टी रहेगी, मैं बस क्वेश्चन नंबर 6 बनवा दूंगा और कंप्लीट करा दूंगा, 6 ही कंप्लीट करा दूंगा। 10 को जर्नल स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 10 तारीख को क्लास फिर सुबह 8 बजे रख लिया जाए, 8 से 10, 8 से 10, चूँकि 2 घंटे पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा इन डिटेल हो जाएगा, तो सबको बता देना कि 10 तारीख को क्लास कितने बजे, 8 बजे। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख।